उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में मुर्शिद नगर मस्जिद के पीछे रजा नगर में बीती रात चोरों ने खूब धूम मचाई और 2 मकानों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक मकान के अंदर से वह 5 तोला सोना व नकदी ले उड़े। वहीं दूसरे मकान में हाथ साफ करने की कोशिश की, परंतु दूसरे मकान में वह असफल रहे और सफल नहीं हो पाए। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार रुस्तम खान पिता जंग बहादुर अपने किसी निजी काम से बांसवाड़ा कई दिनों से गए हुए हैं। उनके सुने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 5 तोला सोना व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं पूरे मकान को कबाड़ खाना बना दिया। उसके बाद इन चोरों का जी नहीं भरा और यह अपनी मंशा को पूरी करने पास ही के हिल टॉप नाम से मशहूर एक मकान में पहुंचे। मकान मालिक जाहिद खान ने बताया कि उनको ये महसूस हुआ कि जैसे ऊपर कोई जानवर आ गया है, जिससे ऊपर की मंजिल में खटपट हो रही है। बार बार खटपट की आवाज़ सुनने पर वह उठे और उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो उन्हें एक व्यक्ति का सर नजर आया, जिससे वह चौकन्ना हो गए कि यह कोई चोर घर में घुस गए हैं। जाहिद खान के अनुसार चोर उनके घर के पीछे की तरफ से उनकी ऊपरी मंजिल पर घुसे। वहां औजारों से ताला तोड़कर मकान के अंदर जाकर अलमारी वगैरह तोड़ दी और सारा सामान उलट पुलट कर दिया। वहीं दोनों मकानों के मालिक द्वारा मामले में पुलिस में केस दर्ज करवाया जा रहा है। मैं जाहिद खान, और ये जहाँ जिस मकान पे हम खड़े हैं ये हिलटॉप के नाम से मकान है, 19 रजा नगर। और यहाँ हुआ ये मसला कि रात को करीब 4:45 बजे के आसपास मुझे ऊपर से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे पहले तो ये लगा कि कोई बिल्ली होगी या ऐसा कोई चीज़ होगा, कूदी होगी या क्या, लेकिन जब दोबारा मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैंने जो है अपने बेडरूम से जैसे बाहर निकल के देखा तो ऊपर जो मेरा ये सामने बेडरूम है इसकी लाइट लगी हुई थी। तो मेरे को ये लगा कि शायद बच्चे जो मेरे पास रात को सोते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने लाइट ऑन रख दी हो। तो मैं एक बार ये सोच के ऊपर आने का था कि भाई मैं लाइट ऑफ कर दूं। उसी बीच मुझे एक आदमी का सर दिखा और दूसरे ने यूँ उठ के मुझे जब देखा तो उनमें कुछ आपस में मंत्रणा हुई और मैं समझ गया कि इसका मतलब ये चोटे हैं, क्योंकि सामने का दरवाज़ा बंद, इधर का बंद। तो फिर मैंने उनके ऊपर जो है बहुत भयंकर तरीके से चिल्लाया, चोटो तो साले यहाँ चोरी करने घुस गए तुम, ये करा। और वो निकले तो एक ने कहा कि वो बंदूक ला रहे, ठीक है ना, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं था। वो जानते हैं कि भाई इनके पास में सब चीज़ें हो सकती है, या नीचे घूम के गया हो, देखा हो, ठीक है। देन उसके बाद में फिर मुझे एक ये डाउट हुआ कि सामने का दरवाज़ा बंद, साइड का दरवाज़ा बंद, ये निकल के गए कहाँ से। फिर मुझे लगा ये ऊपर ही भागे, इसका मतलब ये ऊपर ही से एंट्री लिए इन्होंने। तो मुझे लगा छत के ऊपर से आगे दिखे, तो छत का दरवाज़ा भी बंद। फिर मेरे को और ये हुआ, मैंने कहा ये कहीं किसी कमरे में नहीं छुप गए हों, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी वार कर दे, अटैक कर दे। तो अपनी सेफ्टी साइड देखते हुए मैं आराम से धीरे धीरे ऊपर जब आया तो देखा पीछे वाले कमरे की बालकनी जो है साइड की, उसके जाली के दरवाजे के अंदर होल कर रखा है, उसमें हाथ डाल के इन्होंने एल्ड्रॉप खोली होगी, ठीक है। देन उसके बाद में वो इंटरलॉक लगा हुआ था उसमें, दरवाजे में तो इंटरलॉक था, इतना आसानी से खुल नहीं सकता था। तो इन्होंने इनके औजार से जो वो ठोका पीटी की है उसमें उसके निशान भी हैं। और फिर उन्होंने धक्का देके तो एक पूरी की पूरी स्ट्रिप फाचरी टाइप टूट गई और उससे इंटरलॉक भी। तो ये आपने कहना चाहते हैं ये प्रोफेशनल चोर है। और प्रोफेशनल चोर इसलिए मैं डाउट कर रहा हूँ कि ये जो औजार यहाँ छोड़ के गए, ये इस टाइप के चोरों के पास इस तरह के औजार होते हैं, इसलिए प्रोफेशनल चोर मानता हूँ। ओके।